अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो बहुत लोगों की नींद उड़ जाएगी। एक मुख्यमंत्री, एक कैदी संत और एक ऐसा बयान जिसे आपने जानबूझकर नहीं सुना। योगी आदित्यनाथ, संत रामपाल। आज जो आप सुनने वाले हैं वो न्यूज चैनलों ने नहीं दिखाया, क्योंकि अगर दिखा दिया होता तो कहानी पलट जाती। जरा सोचिए, जब पूरा देश एक ही आदमी को अपराधी कह रहा हो और उसी समय एक बड़ा नेता कहे बिना सुने सजा देना न्याय नहीं होता, तो सवाल उठता है फिर चुप्पी क्यों? और सबसे खतरनाक सवाल, किसके इशारे पर? रुकिए, क्योंकि अब जो आएगा वो आपको बेचैन कर देगा। साल 2014, बरवाला, हरियाणा। चारों तरफ पुलिस, लाठी, आंसू गैस और टीवी पर एक ही लाइन, संत रामपाल कानून से भाग रहा है। लेकिन उसी साल एक मंच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कहा जो कैमरे में तो कैद हुआ पर जनता तक नहीं पहुंचा। उनका सवाल था, अगर जांच पूरी नहीं हुई तो फैसला कैसे सुना दिया गया? अब ध्यान दीजिए, अगर यह बयान झूठा था तो इसे काटा क्यों गया? अगर यह सच था तो इसे दबाया क्यों गया? यहीं से शक पैदा होता है, क्योंकि हर बड़े केस में एक ही पैटर्न दिखता है। पहले नाम बदनाम, फिर भीड़ तैयार, फिर सवाल पूछने वाला गद्दार, और जनता वो भावनाओं में बहा दी जाती है। आपसे एक सीधा सवाल, अगर कल किसी और को इसी तरह फंसा दिया गया तो क्या आप भी बस तालियां बजाते रहेंगे? और रुकिए, क्योंकि असली डर अभी बाकी है। बरवाला कांड के बाद टीवी चैनल चुप हो गए, नेता आगे बढ़ गए और फाइलें अचानक भारी हो गईं। लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड कुछ और कहता है। साल 2015, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। एक याचिका लगती है, सीधी मांग, पूरे केस की निष्पक्ष जांच हो। और यहीं पर एक अजीब बात होती है। जिन गवाहों के बयान एफिडेविट में दर्ज थे, वही गवाह चार्जशीट से गायब। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई जवाब नहीं। अब आप खुद बताइए, गवाह अपने आप उड़ जाते हैं क्या? और तभी याद आता है योगी आदित्यनाथ का वो बयान, न्याय में जल्दबाजी अक्सर सच्चाई को कुचल देती है। अब सवाल बदल चुका था। यह सवाल अब संत रामपाल का नहीं था। यह सवाल था, क्या सिस्टम पहले फैसला करता है फिर सबूत ढूंढता है? और यहीं से डर पैदा होता है, क्योंकि अगर आज एक संत के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी भी आम आदमी के साथ हो सकता है। आपसे एक सीधा सवाल, अगर कोर्ट में बोले गए शब्द टीवी पर काट दिए जाएं, तो जनता क्या देखेगी? बस वही जो उसे दिखाना है। और यहीं कहानी फिर नहीं रुकती, क्योंकि अगले मोड़ पर एक ऐसा आदेश आता है जिससे पूरा देश या तो चुप हो गया या डर गया। बरवाला के बाद पूरा सिस्टम एक सुर में बोल रहा था। टीवी बोला, कानून अपना काम करेगा। नेता बोले, सबूत पुख्ता है। और जनता से कहा गया, चुप रहो, सब सही है। लेकिन उसी समय पीछे पीछे एक और खेल चल रहा था। एफआईआर की टाइमलाइन, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तारीख, सब कुछ एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा था। अब सवाल उठता है, अगर केस इतना साफ था तो तारीखें क्यों उल्टी पुल्टी थी? और तभी एक पुराना वीडियो फिर याद आता है। योगी आदित्यनाथ, भीड़ के सामने सीधा सवाल, जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए तब तक किसी को दोषी कहना पाप है। अब सोचिए, अगर ये बात गलत थी तो योगी से कभी सवाल क्यों नहीं पूछा गया? और अगर ये बात सही थी तो इसे जनता से क्यों छुपाया गया? यहीं से हम बनाम वो की रेखा खिंच जाती है। एक तरफ सिस्टम, सत्ता, मीडिया, दूसरी तरफ सवाल पूछने वाले। और इतिहास गवाह है, सिस्टम को सवाल पसंद नहीं। आपसे सीधा सवाल, अगर सच्चाई इतनी मजबूत है तो डर किस बात का? क्यों हर बार गुस्सा दिखाने वालों को देशद्रोही बना दिया जाता है? और यहीं कहानी और गहरी हो जाती है। अब रुकिए, सांस रोक लीजिए, क्योंकि अब जो सामने आता है वो पूरी कहानी पलट देता है। साल 2018, कोर्ट का फैसला। टीवी ने एक लाइन चलाई, संत रामपाल दोषी करार। बस इतना ही। लेकिन फैसले की पूरी कॉपी किसी ने नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि उसी फैसले के अंदर एक लाइन छुपी थी। मामले में कई तथ्य पहले ही चरण में स्पष्ट नहीं किए जा सके।
अब सोचिए, अगर तथ्य स्पष्ट नहीं थे तो फैसला इतना पक्का कैसे? यहीं पर पुराना बयान फिर गूंजता है। योगी आदित्यनाथ, अधूरा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। अब ये बयान एक राय नहीं लगता, ये एक चेतावनी लगती है, क्योंकि अधूरा सच टीवी पर दिखाया गया, पूरा सच फाइलों में दफन कर दिया गया। और सबसे खतरनाक बात, इस पर कोई बहस नहीं हुई, कोई जांच नहीं बैठी, कोई सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि सवाल असुविधाजनक थे और असुविधाजनक सवाल हमेशा दबा दिए जाते हैं। पर रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ। अब आपसे एक आखिरी सवाल। अगर आज आप सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि ये मामला किसी और का है, तो कल जब आपके सामने कोई अधूरा सच रखा जाएगा तो आपको कौन बचाएगा? यही वजह है कि ये वीडियो जरूरी है। ये संत रामपाल के बारे में नहीं, ये योगी आदित्यनाथ के बयान के बारे में भी नहीं, ये उस सिस्टम के बारे में है जो तय करता है कि आपको क्या जानना चाहिए और क्या नहीं। अगर आज भी आपने सवाल नहीं पूछा तो समझ लीजिए सच हारा नहीं है, हमने हार मान ली है। और याद रखिए, इतिहास कभी चुप रहने वालों को माफ नहीं करता। अगर आप समझना चाहते हैं कि ऐसे कितने मामले पहले भी दबाए गए हैं, तो अगला वीडियो अपने आप आपको बुलाएगा, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल हर किसी को पूछने चाहिए, तो इस चैनल से जुड़े रहना जरूरी है। यहाँ खबरें नहीं मिलती, यहाँ वो सच मिलता है जो बाकी जगह दबा दिया जाता है। 2014 की एक रात, जब हरियाणा का आसमान गोलियों की आवाज से गूंज उठा, लाखों लोग दहशत में थे और एक इंसान, संत रामपाल, चारों तरफ से घिर चुका था। पर क्या वो अपराधी था या सिस्टम ने उसे बना दिया? अगर ये वीडियो अभी नहीं देखा तो आप हमेशा झूठ पर यकीन करते रहेंगे। बरवाला, हरियाणा, एक शांत गांव, लेकिन नवंबर 2014 में ये जगह एक जंग का मैदान बन गई। 30,000 पुलिसकर्मी, 2,000 से ज्यादा आंसू गैस के गोले, हेलीकॉप्टर तक तैयार थे जैसे कोई आतंकी छिपा हो, और टारगेट था एक धार्मिक संत रामपाल। कहा गया उन्होंने अदालत का आदेश नहीं माना, लेकिन सवाल है, क्या कोर्ट का आदेश इतना बड़ा खतरा था कि सरकार ने पूरे राज्य की पुलिस उतार दी? मीडिया कैमरे ऑन थे पर सच्चाई ऑफ कर दी गई। पुलिस बोली हम तो बस कानून का पालन कर रहे हैं, और भक्त बोले हमारे गुरु निर्दोष है, ये साजिश है। अब आप सोचिए किस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि असली खेल अदालत के आदेश से शुरू नहीं हुआ था, वो तो शुरू हुआ था जब संत रामपाल ने सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू किया था। 11 नवंबर 2014 बरवाला में सूरज डूब रहा था, पर आश्रम के अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। हजारों लोग प्रार्थना कर रहे थे कि पुलिस पीछे हट जाए, लेकिन तभी आदेश आया, ऑपरेशन शुरू करो। गोलियां नहीं पर आंसू गैस के गोले बरसने लगे। महिलाएं अपने बच्चों को कपड़े में लपेटकर भागने लगी। किसी के सिर पर चोट, किसी की आंखों में जलन। आवाजें गूंज रही थीं, हमें जाने दो, लेकिन बाहर से जवाब आया, सरेंडर करो। रामपाल ने एक और बयान भेजा, मैं कोर्ट में पेश होने को तैयार हूं, बस लोगों को सुरक्षित निकलने दो। पर प्रशासन ने कहा पहले आत्मसमर्पण, और फिर आग लग गई। कई घंटे तक आश्रम में अराजकता फैल गई। बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया। अंदर के लोग बोले हमें घेर कर मारा जा रहा है। बाहर के एंकर बोले ये बाबा आतंक मचा रहा है। दोनों कहानियां चल रही थीं, पर सच्चाई कौन बता रहा था? जब कैमरे अंदर पहुंचे तो जो दिखाया गया वो डरावना था। टूटी दीवारें, बिखरा सामान, घायल लोग। पर क्या कैमरे ने वो भी दिखाया किसने पहले हमला किया था? सरकारी रिपोर्ट में लिखा 6 लोगों की मौत, पर रामपाल के भक्त बोले ये मौतें पुलिस एक्शन से हुई, कोई जांच नहीं, कोई निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं। मीडिया ने बस एक हेडलाइन चलाई, फर्जी बाबा गिरफ्तार। बस कहानी वहीं खत्म कर दी गई। लेकिन असल में यहीं से नया खेल शुरू हुआ था। भगवान रामपाल को गिरफ्तार किया गया, पर उनके अनुयायियों को नहीं छोड़ा गया। हजारों को हिरासत में लिया गया। कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आईं, पर किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। क्या कानून का नाम लेकर इंसानियत को कुचल देना न्याय है? क्या सिस्टम इतना अंधा हो सकता है कि किसी की आस्था को अपराध बना दे? कानून नहीं झुका, पर इंसानियत जरूर टूट गई। संत रामपाल को उसी रात कोर्ट ले जाया गया। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में डर नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, मैं निर्दोष हूँ, एक दिन सच सामने आएगा। और उस एक लाइन ने करोड़ों भक्तों को हिला दिया। क्योंकि जब कोई इंसान जेल जाता है तो या तो वो अपराधी होता है या फिर इतना सच्चा कि सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाता। 2014 के बाद 37 केस, हत्या, साजिश, बंधक बनाने जैसे आरोप।
हर सुनवाई में कैमरे आए, पर जब केस कमजोर पड़ते गए कैमरे गायब हो गए। 2022 में कई मामलों में संत रामपाल बरी हुए। कोर्ट ने माना कई सबूत झूठे थे। कुछ गवाहों ने खुद कहा हम पर बयान देने का दबाव था। पर ये खबर शायद आपने टीवी पर नहीं देखी होगी। जो आदमी लोगों को शराब, नशा, जुआ छोड़ने की सलाह देता था, वो कैसे हत्यारा हो सकता है? जो कहता था सच्चा भक्त वही जो अहिंसा पर टिके, उसे हिंसक बताया गया। क्या ये सजा थी सिस्टम से सवाल पूछने की? क्योंकि रामपाल ने बार बार कहा सच्चा धर्म वो नहीं जो राजनीति से जुड़ जाए, और शायद यही लाइन सत्ता को चुभ गई। आज संत रामपाल जेल में है, लेकिन उनकी किताबें, उनके प्रवचन इंटरनेट पर लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। जो कभी मीडिया ने दबा दिया था, अब सोशल मीडिया पर जिंदा है। लोग कह रहे हैं हमें देर से समझ आया, पर गुरु निर्दोष है। उनके अनुयायी दिन रात प्रचार करते हैं, सिर्फ एक वाक्य लेकर, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। 2014 की वो रात शायद भारत के इतिहास में दर्ज सबसे अंधेरी रात थी, जहां पुलिस, राजनीति और मीडिया तीनों एक लाइन पर खड़े थे, और दूसरी तरफ एक आदमी अकेला। उसने हिंसा नहीं की, लेकिन उसे हिंसक बताया गया। उसने धर्म नहीं बेचा, इसलिए उसे धोखेबाज कहा गया। वो बस चाहता था कि लोग किताब से नहीं, सत्य से जुड़े। और यही कारण है कि आज लाखों लोग कहते हैं रामपाल ने हमें धर्म नहीं, सोच दी। सवाल अब भी अधूरा है, क्या 2014 की वो रात न्याय थी या षड्यंत्र? क्या हम सब उस झूठ का हिस्सा बन गए जिसे सच्चाई कहकर दिखाया गया? अगर आज भी हम चुप हैं, तो कल किसी और संत, किसी और इंसान की आवाज यूं ही दबा दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई फिर से बोले, तो अगले वीडियो में देखिए रामपाल बनाम सिस्टम, अदालत के अंदर क्या हुआ था। क्योंकि